देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। लो जी, तू ऊपरों की इज्जत उतर रही है सरे बाजार। होटेलियर बिजनेस टाइकून शिव धूपर की बाथरूम की रंगरेलियां। आज की बड़ी खबर में देखिए इस इंसान का असली चेहरा। ये है मासूम लड़कियों का शिकारी शिव धूपर। मशहूर बिजनेसमैन शिव धूपर का पर्दाफाश। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिव धूपर अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। बिजनेस टाइकून शिव धूपर के साथ इस वीडियो में दिखने वाली ये लड़की कौन है, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। किरण जी, ये सब क्या चल रहा है? अब तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोगों का कोई पर्सनल मैटर होगा, इसलिए अब तक चुप थे, लेकिन ये देखने के बाद इट्स डिस्गस्टिंग। मुझे तो लगा था कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। अपने इस बेटे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता जोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी तुम। नहीं शिल्पी, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर शिव धूपर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तो फिर ये कौन है? चलो बेटा, अब हमें यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलो शिल्पी। शिल्पी, भाई साहब। ओ, मैं क्या भाई साहब? शिल्पी मेरी बात तो सुनो। शिल्पी, पहली बार लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर इस लड़की की वजह से इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे पैसे दे तो दिए थे, लेकिन फिर भी तूने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की थी। और पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, मैं तुम्हारे सामने पैसों का ढेर लगा देती। मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? बोल। परजाई जी छोड़िए इसे, छोड़िए। नहीं शशि, पूछ इससे, ये क्या चाहती है शिव से? इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है? नहीं शशि, पूछ इससे। पैसे कैसा ब्लैकमेल? मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपसे। हाय रब्बा, इस लड़की की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। क्यों झूठ पे झूठ बोलती जा रही है तू? कैसे पैसे, कैसा ब्लैकमेल? अभी दिखाती हूँ तुझे। परजाई जी, ये देख, ये मैसेज देख। ये मैसेज तेरा ही नंबर है ना? ये अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? बोल, क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? बोल, तेरा ही नंबर है ना ये? और ये क्या बोलेगी? ये तो खुद बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। आप चाहो ना, पैसों को डबल भी कर सकते हो एक ही रात में। बस मेरे साथ होटल आना पड़ेगा। और देख मेरी आंखों में कोई सूरत ते सीरत दोनों बिगाड़ देनी है तेरी आज। वो इसके जैसी चालबाज कुड़ियां अपनी औकात आईने में नहीं देखती हुए सिर्फ अमीरों की जेबें देखती है, और जहां मौका मिला वहीं काट लेती है। तुम इस घर में क्या कर रहे हो? पुत्र, वो सच के ऊपर वाला सच बोलूं ना, तो ये कुड़ी बहुत बड़ी झूठी और मक्कार है। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मुझे कब से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगा? उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, सबके सामने इज्जत उतार दूंगी। ओए चुप कर। ईशानी, इनफ इज इनफ। अब तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। मेरे मामा है वो। शिव,
ये तुम्हारे मामा है? तुम्हें पता है मुझे क्या क्या झेलना पड़ा इनकी वजह से? एक नंबर के गिरे हुए इंसान। शट अप ईशानी, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। कभी मेरी माँ के बारे में, कभी मेरे मामा के बारे में तुम कुछ भी बोलती रहोगी और हम सब सुनते रहेंगे। अब तक मुझे लगा तुम ब्लैकमेल जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती, लेकिन अब मैं समझा तुम जैसे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वही ये शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरी फैमिली का नाम खराब करने के लिए तुमने ये वीडियो वायरल किया है ना? शिव, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं भी इस वीडियो में हूँ। एक लड़की होते हुए मैं अपनी रेपुटेशन खराब क्यों करूंगी? Really? अरे जिस इंसान की कोई रेपुटेशन हो ही ना, उसकी रेपुटेशन गिरे ना गिरे, उसे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम एक पार्ट टाइम और जॉब करने वाली मिडिल क्लास लड़की हो। कौन सी रेपुटेशन है तुम्हारी? अरे तुम जैसे लोग तो बदनाम होके भी नाम कमा लेते हो। रेपुटेशन हमारे धूपर खानदान की है, जो तुमने ये वीडियो वायरल करके खराब करी है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मैंने ये वीडियो वायरल नहीं किया और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके ही रहूंगी। ओ मैं क्या मैडम चोरनी ईशानी जी, आपको ना किसी चीज की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है जब तक ये मीना जिंदा है। मैं दिखाती हूँ, तेरा काम आसान करती हूँ। रुक अभी देखो देख, मैंने ये वीडियो देख के ना बहुत टेंशन हो गई सी, तो मैंने अपनी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को मैसेज किया कि बता मैनू ये वीडियो लीक किसने किया है। ते देख, उसने मैनू ये फोटो भेजी है। सब झूठ है। मैं इनके यहाँ काम करने गई थी, गरिमा मैम है। ओ मैं क्या, देख शिव पुत्र, देख ओ जानू जी और दमाद जी सारे देखो, ननन जी ओ ये वही है जिनके चैनल पे ये एमएमएस वायरल हुआ है। क्लियर बात है जी, ईशानी ने इन्हें ये एमएमएस बेचा, पैसे लिए और आ गया वीडियो टीवी न्यूज में। ओए तू काम करने गई थी ना, ड्यूटी पे थी, तो यूनिफॉर्म कितने है तेरी? इसमें तो तूने यही कपड़े पहने हैं। यूनिफॉर्म पहना था, खराब हो गया इसलिए कपड़े बदल दिए। हाय रब्बा कितनी झूठी कहानियां बना लेती है रे तू। जाके ना टीवी वालों से मिल, उनके लिए लिख तू कहानियां, तेरे को बड़े पैसे मिलेंगे, फिर ना ये ब्लैकमेलिंग श्लैकमेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी तेरे को। सच बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे पैसे बाबा के केटरिंग के लिए दिए थे। मैं ते हार गई जी, हार गई इस कुड़ी के आगे। ओ प्रणाम है जी तेरे को, मेरे बस की नहीं है इससे बात करना, आप लोग करो जी। शिव, तूने इसकी वजह से मुझसे झगड़ा किया था ना, इसकी वजह से? ये सब झूठ है, मैं सच बोल रही हूँ। कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुझे कोई नहीं फंसा रहा, लेकिन बस सच ये है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। और एक और सच सुन ले, तू और तेरी फैमिली सबके सब धोखेबाज है और ड्रामेबाज है। माँ बस, अब आप और गुस्सा मत करो। ईशानी, यू प्लीज लीव। शिव मेरी बात सुनो। ईशानी गेट आउट। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, और आज के बाद मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। आई हेट यू। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम जैसे इंसान पर यकीन किया, तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया, यहाँ तक अपना दिल। एक बात सुन लो मिस्टर धूपर, ये खेल उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। उसके बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी।
कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझ गया हूं तुम्हारे लिए इंसान नहीं, सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट है। और पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम ही हो जो कि मैंने कहा ना, मैं गलत था। ईशानी कुलकर्णी, आज जो तुमने किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। Now leave. पूजा, काय झालं? क्या हुआ पूजा? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? ये तेरा जयपुरी पाव टेबल पे क्यों रखा है तूने दूसरा जयपुरी पाव लगाया है क्या? ये वाला कैसे टूट गया? पूजा कुछ तो बता, तू ठीक तो है ना? बेटा बता ना, क्या हुआ है? सांग ना बाळा, काय झालंय? बता ना। काकी, आपने टीवी देखा क्या? क्यों? ऐसा क्या आ रहा है टीवी पे? काकी आप जल्दी से न्यूज़ लगाओ। आज की बड़ी खबर में देखिए, बिजनेसमैन शिव दूपर का एमएमएस कांड। सोचने वाली बात यह है कि वीडियो में शिव दूपर के साथ जो लड़की दिखाई दे रही है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई। काकी, ये वीडियो पूरी कॉलोनी में सबने देख लिया है। अरे देवा, ये सब कैसे हो गया? बेटा अच्छा हुआ तूने बताया। अब तो एक काम कर, तू अपने घर जा। हाँ जा। मुझे ईशानी को फोन करना चाहिए। उस मनहूस ईशानी का ना नाम ही काफी है हमारे घर को बदनाम करने के लिए। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था, एक ना एक दिन ये लड़की रंग दिखाएगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। आई मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी? पता नहीं ईशानी किस हालत में रहेगी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें नाम तो ईशानी का ही खराब होगा ना। उस शिव दूपर का क्या है? उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी ईशानी की खराब हो जाएगी। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, इस उम्र में अब यही देखना बाकी था। अरे हमारी इज्जत तो रेत की तरह हाथ से छूट के निकल गई। तुझे पैसे दे तो दिए थे, लेकिन फिर भी तूने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की थी। और पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, मैं तुम्हारे सामने पैसों का ढेर लगा देती। मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपसे। मैंने ये वीडियो देख के ना बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को मैसेज किया कि बता मैनू ये वीडियो लीक किसने किया है। उसने मैंने ये फोटो भेजी है। देख ये मैसेज, तेरा ही नंबर है ना ये? बोल
क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम जैसे इंसान पर यकीन किया। एक बात सुन लो मिस्टर धोपर, ये खेल उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। उसके बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तू क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ जो हो रहा है वो तेरे लिए आसान नहीं है, पर वहां ईशानी भी। जीज, क्या करने आए हो आप यहाँ पे? वो बाहर। लेट इट बी, मैं बाद में बात करता हूँ, पर ये सब। इट्स फाइन, आई एम फाइन। जीजा बताओ क्या बात है? वो गार्ड बोल रहा है कि एंट्रेंस गेट पे सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो मैं सोच रहा था कि सर, माहौल बहुत खराब है बाहर। वो टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले गेट पर खड़े हैं। सब लोगों ने भीड़ बना के रखी है। हर कोई जबरदस्ती अंदर घुस आने की कोशिश कर रहा है। मैं सबको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा सर कि इनको कैसे रोकूं। और तुम लोग अलर्ट होके खड़े रहो, हम आ गए अभी। जी सर। मैंने अपने मीडिया के फ्रेंड से बात की है कि कैसे भी करके शिव का वीडियो डिलीट करवा दे, लेकिन सबने कहा कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। जी, आप घर और होटल दोनों जगह सिक्योरिटी डबल कराओ। ओए पुत्र, वो छड़ना नहीं है उस कुड़ी को हमने। ओए, वो मानहानि का ना केस ठोक देना है। वो ऐसे कैसे कोई अपने साथ साडे खानदान को बदनाम कर सकता है? वो जमीन खोद देनी है उस कुड़ी की। ओए, वो बहुत ही चालाक लड़की है वो ईशानी। मामा जी प्लीज, आज के बाद इस घर में कोई भी उस लड़की का नाम नहीं लेगा। क्या हो क्या रहा है ये सब? मामा जी, आप चीजें कंट्रोल करने की बजाय चीजें कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकते हो? हैं जी? बड़ी आसानी से आप लोगों ने ईशानी पर इल्जाम लगा दिया। क्या एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश करी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है? आखिर उसका नाम भी तो बदनाम हो रहा है ना इन सबके बीच। उसे चोरनी का? उसे चोरनी का नाम भी है जो बदनाम होगा। वो अच्छी तरह जानता हूं उसके जैसी चालबाज कुड़ियों को। वो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली तो जिंदगी जीती है वो बहुत चालाक है वो कुड़ी। वो बहुत बड़ी चालबाज है। मैं नहीं मानता मामा जी। आखिर ऐसे झूठ बोल के रिश्ते कौन निभाता है? और पैसों के लिए ऐसा ड्रामा? मुझे नहीं लगता ईशानी कभी ऐसा कुछ कर सकती है। पहले शिव को उसका ड्रामा सच लगता था, अब तुझे सच लग रहा है। शिव तो समझ गया है, लेकिन तेरे आंखों पर अब भी पट्टी बंधी है। बाहर जाके देख कैसे हमारे खानदान की इज्जत को उछाला जा रहा है। मां, मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन आपकी आंखें, आपके परिवार की इज्जत, शिव भाई का गुस्सा और मामी की ईगो की वजह से बंद है। अरे इस घर में सच कोई जानना ही नहीं चाहता। कोई तो वजह होगी ना ईशानी के गुस्सा करने की। जब पूजा यहाँ पे आई थी तो आप लोग यही थे ना? प्लीज मुझे बताइए क्या क्या हुआ था। यश, ओए यश पुत्र, कमाल कर रहा है। ओए, वो तेरे बार बार बोलने से ना झूठ सच नहीं बन जाएगा।
और मैं खुद 1000 बार गला फाड़ फाड़ के सबको बता चुकी हूँ कि उस कुड़ी ने क्या ड्रामा किया था, क्या हरकत की थी। मामी जी आप बहुत कुछ बोल चुकी हैं। बुआ जी आप प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ। कमाल है ये लड़का। यश देख, वो पूजा ना रणदीप के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अब तक मुझे लगा तुम ब्लैकमेल जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती, लेकिन अब मैं समझा तुम जैसे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वही ये शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरी फैमिली का नाम खराब करने के लिए तुमने ये वीडियो वायरल किया है ना। कौन सी रेपुटेशन है तुम्हारी? अरे तुम जैसे लोग तो बदनाम होके भी नाम कमा लेते हो, और वैसे भी तुम एक पार्ट टाइम और जॉब करने वाली मिडिल क्लास लड़की हो। तुम्हारे लिए इंसान नहीं सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट है, और पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। शानी, अभी कमजोर होने का टाइम नहीं है। अब तो ये पता लगाने का टाइम है कि इन सब के पीछे कौन है। कौन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगी।